मेरा नाम शिवजी है और मैं अजमेर के एक समतपुरा गांव है जहां साधन भी नहीं जाते हैं, उस गांव में पढ़ाने जाता हूं। 12th पास करने के बाद मैं गुजरात के अंदर सानुका एग्रीटेक लिमिटेड में काम करता था सर, जो खाद बीज बनते हैं। उसके बाद हमारे किसी मित्र ने बताया कि दूसरा दशम में वैकेंसी निकली है, आप उसमें जा सकते हो। ट्वेल्थ पास ही था तो मुझे पहली बार तो उन्होंने लिया नहीं कि ट्वेल्थ पास को तो या तो हम स्नातक चाहिए, तो फिर हम चले गए। लेकिन वापस कॉल आया कि हम आपको ट्रायल के लिए रखेंगे, अगर 6 महीने में आप अच्छा काम करते हो तो हम आपको लंबे समय तक आप इसमें काम कर सकते हो। जब दूसरा दशक में आया था तो मैं करीब 17-18 साल का लड़का था और उस कैंप के अंदर मेरी बराबर की मेरे एज के एक्चुअली लड़कियां को लाना था, क्योंकि मैं फील्ड में था तो मुझे सबसे पहले लोगों के साथ रिश्ता बनाना था। तो फिर हम घर घर जाकर उन लड़कियों को लेकर इकट्ठा करते थे, तो फिर उन लोगों को लगता कि ये वाकई हमारे साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हर परिवार की अलग अलग कंडीशन होती थी। कुछ लड़कियां ऐसी स्थिति में थी जो ना तो स्कूल में पढ़ सकती थी, ना कहीं बाहर जाकर पढ़ सकती थी, वो खुद ही उस परिवार को चलाती थी मजदूरी करके। तो हम ये गांव के अंदर कम से कम 7-8 लड़कियां ऐसी चुनते, उन लड़कियों को हम 4 महीने के लिए हम उनको अध्ययन करवाते थे। तीस मार्च तक तो मैं अपने जहाँ सेंटर है वहां पर जाता था। 30 मार्च तक जाने के बाद मैंने उन लड़कियों के साथ बातचीत की। मैंने कहा अब अपन किस तरह से पढ़ाई करें। उन्होंने बोला कि जब आपने हमें पढ़ाने के लिए 20 चक्कर काटे, हमारे माँ बाप के से बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे घर से बाहर निकालने के लिए आपने बहुत कोशिश की, तो इस परिस्थिति में भी आप हमें बाहर निकालो ताकि हम और पढ़ सके और हमारे लिए अवसर है, जितना सीख सके हम सीख लेंगे। क्यों हमारे फिर पता नहीं हमारी शादी हो जाएगी, पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, हम मजदूरी करेंगे। लॉकडाउन के अंदर सर एक तो मैं कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत अच्छा हुआ। मैं कंप्यूटर पर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ। मैं मेरे घर पे बना रहा था सर, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि घर पे लोगों की, मेरे बहनों की, मेरी मम्मी की आवाज़ आती थी, तो मुझे लगता है कि मुझे खेत में जाना चाहिए। फिर भी वहाँ पर भी वो आवाज़ें आती थी पक्षियों की। फिर लगा ऑफिस में जाना चाहिए। ऑफिस में गया तो कंप्यूटर को खोलकर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। फिर मैंने सोचा वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि सामने होता है तो वो हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन पहली बार आपके सामने कोई नहीं हो तो मैं बंद कमरे के अंदर अपना आपका प्रयास किया, अपनी आवाज़ को वापस सुना, मैं कैसे बोलता हूँ। मैंने 350 बार वीडियो बनाया। 3 दिन तक मैं कुर्सी से नहीं उठा मेरा बनाने के बाद। 1-1 घंटा का बना था, उसमें एक मिस्टेक आ गई तो फिर मैंने लगा यार मैंने सही नहीं बनाया। मेरा फोन भी मैंने बंद कर दिया, तो किसी से बात नहीं हो रही थी, तो साथियों को ऐसा लग रहा था कि कहीं घर छोड़ के तो नहीं चला गया गाँव में कहीं पढ़ाने। बनाने के साथ सबसे पहले मैं खुद सीख रहा था कि मैं मेरी आवाज़ें को कैसे सेट करूं। मैं जिस तरह से पढ़ाऊं उसके अंदर अगला व्यक्ति किस प्रकार समझे, उसको कौन से सबसे ज्यादा जोर दिया जाए, कौन से किस पे दिया जाए। तो मैंने कहा कि अब बच्चे होते तो शायद मेरे से सवाल करते, तो मैंने अपने आप से सवाल किया। विज्ञापन का सहारा लेकर हम अपने माल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विज्ञापन के बाद संप्रेषण, हम अपनी चीज को कैसे अच्छी तरह से लोगों के सामने जाकर प्रूव कर सकते हैं कि हमारी चीज इतनी अच्छी है। मेरे पास मैम 10 पेन ड्राइव थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी वीडियो आप डाउनलोड करो और फिर पेन ड्राइव के थ्रू हमारा गांव का कुछ व्यक्ति, ये सब्जी मंडी यहाँ जहाँ पर वो एजेंट के रूप में जहाँ सब्जी बेचने आते हैं गांव के लोग, करीब यहाँ 60 गांव लगते हैं, तो मैं उनके थ्रू उनको देता। कुछ दोस्तों से कुछ के पास कंप्यूटर थे, तो मैंने कहा भाई अगर आपके पास 2 कंप्यूटर तो एक मुझे दे दो। किसी के पास एंड्रॉइड, तो मैं यूएसबी के साथ वो मेल फीमेल जो जिसमें अपन पेन ड्राइव लगाते हैं वो भी पहुंचाई, ताकि जो कंप्यूटर में वो देख सकते हैं। तो हर गांव में मैम 1-2 किशोर किशोरी मिल जाते हैं जिसके पास लैपटॉप होता है। राजस्थान सरकार ने हमारे जो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लेते आते हैं 8 में, A+ लेके आते हैं 8 में, 10th में, 12th में, तो हमने उनको ये जिम्मेदारी दी कि ये हमारी पेन ड्राइव के बाद आप उन लड़कियों को देखने 1 घंटे के लिए आपको लैपटॉप देना पड़ेगा।
जियो वाईफाई दिए मैम, लेकिन गाँव ऐसा है कि वहाँ नेटवर्क 10 मिनट आता है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता, तो इतना वो उपयोग ही नहीं हो रहा था। फिर मैं शाम को उनको कॉल करता था सबको एक एक। मैंने कहा जो आपने आज में पेन ड्राइव में दिया, उसके बाद आपको किस किस चीज के अंदर प्रॉब्लम है। ग्रुप में बात करते थे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में नहीं आया। फिर एक लड़की कहती मैं समझ में आ गया भैया, मैंने वीडियो देखा है, अब मैं दूसरी लड़कियों को आसानी से समझा सकती हूँ। तो वो एक मैंने कहा कि नहीं मेरे सामने समझाओ, तो फोन पे भी फिर डिस्कशन होता था। चैलेंजेस सर वो है कि वो ये बताते भैया हमारा एग्जाम नहीं होगा तो हम मजदूरी करने जाएंगे। किशोर किशोरी का मन होता है कि क्या है पढ़कर क्या करेंगे, आखिर में करना तो है काम ही है, हमें ससुराल चले जाएंगे। या लड़का कहता है हमें कौन आगे पढ़ाएगा, हमारे शादी कर देंगे, बच्चे बीवी आ जाएगी, फिर हम कैसे घर चलाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे ये लगा कि अपन को डेली रोज उनसे जुड़े रहना है। अगर मैं उनसे नहीं जुड़ता तो हो सकता है 3 दिन या 4 दिन 10 दिन भी नहीं जुड़ा तो उनके मन के अंदर कौन सी चीज आ जाए और कौन सा कदम उठा ले। उनको क्या कहूँ, मैं खुद ही निराश हो जाता था। तो फिर मैंने लैपटॉप पे कुछ पॉजिटिव वीडियो मुलाक्रम नाम से चेस्ट टैक्स है जो कर्नाटक से संबंधित था, सोशल वर्किंग है, जो लड़कियां विपरीत परिस्थितियों के अंदर कैसे पढ़ी, उनके वीडियो। रुको मत, एक है डरो मत। तो मैंने उसी वीडियो को जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, उस वीडियो को फिर बच्चों को सबको शेयर करता हूँ। खास करके कुछ लड़कियों ने कुछ लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कहा भैया हम हमारे घर से 1-1 किलो आटा देंगे या 150 रुपए जो रखे हुए आप उनको ले जाओ, किसी गरीब को मदद कर। कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और साथ ही हमें इन परिस्थितियों के अंदर हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर टीचर वॉलंटियर के रूप में जो किशोर किशोरी प्रमोट हो गए या कक्षा के अंदर होशियार किशोर किशोरी है, उनको एक वॉलंटियर के रूप में तैयार किया जा सकता है। मल्टीमीडिया फोन या टेबलेट या लैपटॉप, इनके माध्यम से तो हमें गाँव के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए, जिससे हम कोविड-19 की पालना भी कर सकते हैं और इन बच्चों की पढ़ाई भी जारी रह सकती है।